और फिर घूम फिर के बात उधर ही आती है कि तुम ना मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती। अब आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप बेड पर बैठे हैं, बोली जा रही है तू ये तू वो तू ये तू वो, वहां से वो बोल रहा है वहां से वो बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो स्टॉप। अब झगड़ों का काम एक रिलेशनशिप में खाने में नमक के जैसे होता है कि जरूरी है। अब फीका खाना तो मजा नहीं आएगा ना, तो अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को ये वीडियो जरूर दिखाना। अपने दोस्तों की सोशल मीडिया पर ये मशी मशी पोस्ट देख के लगता है ना वाह क्या प्यार है, और वो सब देखने के बाद आपको अपने रिलेशनशिप की याद आ जाती है कि भाई आपका जो बाबू सोना मोना है उसके साथ कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ही ऐसा होता है। तो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कितना हेक्टिक हो जाता होगा ना, बिकॉज हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं लॉयल्टी के लिए, कंपेनियनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए, ना कि झगड़ने के लिए। और अगर आपको अपनी रिलेशनशिप से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप किसी अखाड़े में हैं एंड वहां पर कुश्ती चल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जोश टॉक्स आशा में हम लोग बात करेंगे कि आप अपनी रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्गर बना सकती हैं एंड किसी भी झगड़े से बाहर निकल सकती हैं। जैसे ही लड़ाई होती है तो आपको ऐसे डर सा लगने लग जाता है कि ये क्यों हो गया, क्या हो गया, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, लड़ाइयाँ हर रिलेशनशिप में होती हैं, लेकिन अगर किसी भी टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में यू आर लूजिंग योर सेल्फ, यू आर नॉट बीइंग योर सेल्फ, आप एक नकाब लगा के घूम रहे हैं एंड लोगों को पता नहीं लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है क्या नहीं, एंड आप लोगों से चीज़ें छुपा रही हैं, एक्सप्रेसिव नहीं हो रही, तो इसे कहते हैं टॉक्सिसिटी। एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप से जितनी जल्दी दूर भाग लिया जाए उतना ही बेहतर है। अब आपको उस टाइम पर लगेगा हो सकता है कि इतने साल हो गए हैं, मैं तो इसी के साथ थी, मैंने तो ये सोचा था वो सोचा था, तो वो सारी चीजें साइड पर रखकर अपने आप को सबसे ऊपर रखना है और टॉक्सिक रिलेशनशिप को कह देना है ओके टाटा बाय बाय। एडजस्टमेंट के चक्कर में खुद को खो नहीं देना है, ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वैसे जनरली अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन उस टाइम पर कैसे रिएक्ट करें, किस तरह से चीजों को संभालें, इस चीज के लिए मैं आपको हेल्प करूंगी। देखो, प्यार और रिस्पेक्ट दोनों बांटने से बढ़ते हैं, है ना। और अब रिलेशनशिप में हम अपने बॉयफ्रेंड पे हक नहीं जताएंगे तो फिर क्या फायदा है ना। लेकिन हक जताने में एंड फॉर ग्रांटेड लेने में बहुत फर्क है, और किसी भी टाइम पर हमें उनको ऐसे नहीं फील होने देना है कि हम लोग उन पे ओवर पावर कर रहे हैं, हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे हमें आदत होती है ना, कि उनका फ़ोन जाके चुपके से चेक कर लेना कि किससे बात करी है, या फिर अगर उसने अपनी एक्स से किसी भी तरीके से कांटेक्ट किया है तो बस वहीं पर झगड़ा शुरू कर देना है। वी ऑल आर गिल्टी ऑफ इट एंड इट्स नॉर्मल। लेकिन अपने रिलेशनशिप में हर वक्त कोशिश करना अपने पार्टनर को अपने साथ रखने की, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो जाएगा एंड उनको ऐसा लगेगा एज इफ दे डोंट हैव अ लाइफ अपार्ट फ्रॉम अस। और ये ना उसके लिए अच्छा है ना आपके लिए अच्छा है। आपको उनकी एंड उनकी प्रिवेसी दोनों की रिस्पेक्ट करनी है। आपको उनको कन्विंस करना है दैट यू डू केयर फॉर हिम, दैट यू डू लव हिम। और वो सब करने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि भाई खून के खत वत लिख के उनको समझाओ कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, और ये भी नहीं कि लड़े, हर बारी लड़े और उसके बाद मुंह पे उठा के घड़ी मारी कि चल ठीक है हो गया, गलती हो गई, चल सॉरी। ये नहीं करना है। छोटे छोटे जेस्चर्स से भी आप अपने पार्टनर को शो कर सकती हैं दैट यू डू रिस्पेक्ट हिम। तुमने 6 साल पहले 3:03 पे मुझे ये बोला था। तुमने भी तो 2 साल पहले मेरी मम्मी को ये बोला था। हाँ, तुमने 1 साल पहले सबके सामने कैसी मेरी बेइज्जती करी थी, मुझे सब पता है। नहीं, ये नहीं करना है। किसी भी लड़ाई में पुराने मुद्दों को वापस ले आना इज नॉट द सोल्यूशन। गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। जिस बात पे अभी लड़ाई चल रही है उसी बात पर लड़ाई करो, पुरानी चीजों पे नहीं। उन्हें तुम्हारी म्यूजिक चॉइस पसंद नहीं है, दे गेट इरिटेटेड, और घूम फिर के बात इस पे आती है कि तुम ना मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती। अब तुम्हें उनकी ट्रिप्स की चॉइस पसंद नहीं आ रही है, फिर दे गेट इरिटेटेड, और फिर घूम फिर के बात उधर ही आती है कि तुम ना मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करती। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि उन्हें तुम्हारी म्यूजिक चॉइस या ट्रिप्स की चॉइस से प्रॉब्लम नहीं है, रादर दे आर फीलिंग इनसिक्योर अबाउट योर लव फॉर देम। क्योंकि हो सकता है टाइम के साथ हम लोग एक्सप्रेस कम करते हैं, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट हेंस द ट्रिगर। तो ऐसे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उनके जो जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनकी तह तक जाकर उनको समझें और उसी चीज पर खुद ट्रिगर ना हो जाएं। अब आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप बेड पर बैठे हैं, बोली जा रही है तू ये तू वो तू ये तू वो, वहां से वो बोल रहा है वहां से वो बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो स्टॉप, पॉज, ब्रीथ, स्टॉप,
पॉज, ब्रीथ। ऐसे में बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि वी चूज वाइज वर्ड्स बिकॉज वर्ड्स कैन स्कार अ पर्सन फॉर लाइफ। और शब्दों से बड़ा हथियार तो कोई नहीं है ना? तो जिस मोमेंट पे लगे कि ये बहस अलग ही टैंजेंट पर जा रही है तो रुको, एक दूसरे से 10 मिनट का टाइम लो और आप दीदी जो बेड पर बैठी हुई थी उठो, बाहर जाओ, मुंह धो के आओ, फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन में वापस आओ, दिस टाइम कामली। क्योंकि गुस्से में अक्सर हम लोग अपना पॉइंट उस हिसाब से पुट अक्रॉस नहीं कर पाते जो हमारे दिमाग में होता है। तो आराम से बात करो, चीजें सब सॉर्ट हो जाएंगी। बातों से तो बड़े बड़े योद्धा बैठा दिए गए हैं, तो भाई आपका रिलेशनशिप तो उनसे काफी आसान है। बस बात समझाने का तरीका आना चाहिए दोनों पार्टनर्स को एक रिलेशनशिप में। एंड अगर अपने रिलेशनशिप में आप ये शुरुआत कर रही हैं तो कुडोस टू यू माय गर्ल, क्योंकि ये बेस्ट तरीका है अपनी मेंटल हेल्थ और रिलेशनशिप बचाने का। और कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना ही नहीं है, सुनना भी है। अक्सर हम लोग बस बहस के चक्कर में, जैसे मैंने आपको बताया, बोलते रहते हैं। दिस इज रॉन्ग कम्युनिकेशन। सच बोलो, कम शब्दों में अपने दिल की बात बताओ, एंड अगर कोई गलती करी है तो दिल से सॉरी बोलो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनके आंसर की रिस्पेक्ट करो। एंड दिस इज अ टू वे स्ट्रीट। तो अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को ये वीडियो जरूर दिखाना। एक सेफ वर्ड बनाओ जो सिर्फ आप दोनों को पता हो, और वो उस टाइम पर यूज करो जब आपको लगे कि आपका झगड़ा अलग टेंजेंट पर जा रहा है एंड हमें रुक जाना चाहिए। ठीक है? अक्सर लड़ाइयां सिर्फ इसीलिए होती हैं कि किसी के पास या तो जवाब नहीं होता है या जवाब देने की ताकत नहीं होती है। तो बहुत जरूरी है किसी भी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए कि आप उस टाइम पर बात करें जब दोनों की मेंटल स्टेट उस चीज में है। अगर नहीं है तो बात गोल गोल सर्कल में जाती रहेगी एंड कुछ भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो क्या हम इग्नोर करें उस इशू को? बिल्कुल नहीं, लेकिन पॉज कर सकते हैं, है ना? और कुछ टाइम के बाद वो कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हैं जब दोनों बोले कि हाँ भाई अब बैठ के बात करते हैं। एंड उस टाइम पे जो भी आपके दिल में है, दिमाग में है, मन में है, खुल के बोलो। और उसके बाद एक क्यूट सी डेट पर जाओ और बोलो, वो जो आपने पहले बोला था ना, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है, या वॉट एवर यू फील लाइक। अगर रिलेशनशिप में हम कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट पुट अक्रॉस कर पा रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस डार्लिंग, यू हैव नॉट लॉस्ट द प्लॉट। अब झगड़ों का काम एक रिलेशनशिप में खाने में नमक के जैसे होता है कि जरूरी है। अब फीका खाना तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स होंगे, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, तभी मजा आएगा, है ना? तो स्वाद अनुसार नमक एंड केयर अनुसार कम्युनिकेशन होता रहे तो आपकी रिलेशनशिप की डिश तो सुपर हिट होनी ही है। ऑन दिस नोट, अपनी ऐसी तरकीबें शेयर करो जो आप अपनी रिलेशनशिप में झगड़ों से दूर रहने के लिए करते हैं। भाई लोगों की हेल्प होगी, हमें और क्या चाहिए। और ऐसे ही कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब टू जोश टॉक्स आशा। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।